हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले डिस्पर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। डिस्पर्शन यानी कि डेविएशन, बिखरा हुआ कितना है आपका डाटा कितना फैला हुआ है, उसे ही हम डिस्पर्शन कहते हैं। मान लो आपके घर के सामने एक रेत का ढेर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रात को देखोगे तो वो इतना ऊंचा है, ये इसका सेंटर है, इससे ये इतना ही फैला हुआ है। सुबह उठ के देखोगे तो अगले दिन वो थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जाएंगी, बहुत सारे लोग जाएंगे उसके ऊपर से। तो ये है इसका सेंटर, सेंटर से ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है। सेंटर यानी कि हमारे एवरेजेस, हमारे मीन मोड, मीडियन, एवरेज से आपका डाटा कितना फैला हुआ है, इसे ही हम डिस्पर्शन बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए। एब्सोल्यूट मेजर्स हैं हमारे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिलेटिव मेजर्स हैं हमारे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा रेंज। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज होता है आपका जो भी डाटा दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लो, लोएस्ट वैल्यू ले लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही होता है रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू। कहीं कहीं आपको ये मिलेगी परसेंटेज में, सीए फाउंडेशन की बुक्स में नॉर्मली आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में दी हुई होगी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारी तीनों सीरीज में हम रेंज निकालेंगे कैसे, और रेंज में ही देखते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं इनको। ये है फ्रेंड्स हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ये देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 30 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है 5। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 30 माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी कि 5। तो आपकी रेंज क्या आई 25 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 5 यानी 25 डिवाइड बाय 35 कितना आया 0.714 ऑलमोस्ट। आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज। डिस्क्रीट सीरीज हमें चाहिए अगेन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। आप हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी को टोटली इग्नोर करना है। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, आपको हमेशा वैल्यूज चाहिए एक्स के डाटा में से। हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 12 माइनस लोएस्ट वैल्यू है आपकी 2, तो हमारी रेंज आ गई 10। कोफिशिएंट ऑफ रेंज 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 12 प्लस 2, क्या है आंसर 0.714 अगेन। नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कैसे देखेंगे, वही आपके एक्स के डाटा में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 50, लोएस्ट वैल्यू क्या है 10, 50 माइनस 10 यानी कि 40 आ गई हमारी रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया 50 माइनस 10 डिवाइड बाई 50 प्लस 10, करो 0.667 ऑलमोस्ट। क्लियर फ्रेंड्स। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू हम एक्स के डाटा में से ही लेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है इंक्लूसिव सीरीज, वो क्या होती है, मान लो मेरी सीरीज है 10 to 19 एंड देन 20 to 29, 30 to 39, ये आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। हमने जो हमारी क्लास की थी इंक्लूसिव सीरीज़ एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़ वाली, उसमें हमने बताया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आप इस सीरीज़ को कन्वर्ट करोगे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, यानी कि आपकी एक क्लास की अपर लिमिट ही दूसरी क्लास की क्या है लोअर लिमिट, उसके बाद आप निकालोगे रेंज, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। इसके अलावा अगर आपको दी हुई है मिड वैल्यू सीरीज़, यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन में मिड वैल्यूज़ दी हुई हैं
तो भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रेंज निकालोगे। तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, इंक्लूसिव सीरीज़ है चाहे मिड वैल्यू सीरीज़ है, आपको उसे कन्वर्ट करना है एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंक्लूसिव सीरीज़ और मिड वैल्यू सीरीज़ वाली क्लास का। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप उन क्लासेस को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं। मान लो फ्रेंड्स, आपको दे रखा है डाटा क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हाइट एंड वेट के बारे में। हाईएस्ट वैल्यू हाइट में है 6 फीट एंड लोएस्ट वैल्यू इज़ 5 फीट, एंड वेट में हाईएस्ट वेट है आपका 80 kg एंड लोएस्ट है आपका 40 kg। ये बताओ रेंज क्या आएगी दोनों कंडीशन में। 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 फुट, एंड 80 kg माइनस 40 kg कितना आया, 40 kg रेंज। अब मैंने आपसे पूछा ये कंपेयर करके बताओ दोनों को कि किस डाटा में आपके हाइट में या वेट में, दोनों में से किस में आपका डिस्पर्शन ज़्यादा है, कौन सा डाटा आपका ज़्यादा बिखरा हुआ है। कैसे बताओगे, बताओ क्या आंसर आएगा। नहीं बता सकते, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे आपका आंसर किस में है, फीट में, एंड यहाँ पे रेंज में केजी में। आप दोनों यूनिट्स जो कि अलग अलग हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव मेजर्स, जो कि हमारा इस कंडीशन में होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये कैसे हेल्प करेगा कंपैरिजन में, देखो हाईएस्ट वैल्यू 6 माइनस 5 फीट डिवाइड बाय 6 प्लस 5 फीट, तो आपकी यूनिट तो कैंसिल हो गई ना, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ आपका नंबर्स में कितना आएगा 0.091 ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करने के बाद। और यहाँ पे आपका क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट 80 माइनस 40 kg डिवाइड बाय 80 प्लस 40 kg। kg कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ नंबर, यूनिट्स दोनों में नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है आपका यूनिट फ्री मेज़र। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रिलेटिव मेजर्स आपके यूनिट फ्री मेज़र होते हैं, उनमें यूनिट्स नहीं होती हैं, और एब्सोल्यूट मेज़र जो कि है हमारा रेंज, उनमें यूनिट्स होती हैं। इसलिए कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव मेजर्स। क्या आया आंसर यहाँ पे 0.333 ऑलमोस्ट। अब ये बताओ कंपेयर करके कि दोनों में से डिस्पर्शन किस में ज़्यादा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 0.333, यानी कि वेट के डाटा में हमारा डिस्पर्शन ज़्यादा है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है विथ अ लिटिल चेंज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट, से के मान लो हमारी सीरीज की सारी वैल्यूज हैं 10, तो उस कंडीशन में आपकी रेंज कितनी होगी, 10 नहीं होगी। ध्यान रखना, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मोड मीडियन में पढ़ा है 10। रेंज कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 10, लोएस्ट वैल्यू भी 10 है, तो रेंज 0 ही आएगी। क्लियर फ्रेंड्स, सारी वैल्यू सेम है सीरीज की, तो रेंज कितनी आएगी, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिए, तो आपको चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ जाएगा। शॉर्ट में देखते हैं, चेंज इन ओरिजिन क्या होता है, प्लस माइनस। चेंज इन स्केल बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी क्या है, रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन में चेंज का रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल इन सेम रेशियो विथ मॉड्यूलस फंक्शन। ये चेंज इन स्केल बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं चेंज इन ओरिजिन क्या होता है। चेंज इन ओरिजिन, मान लो एक सीरीज दे रखी है मुझे x,
5, 10, 15, 20 एंड 25। मैंने एक नई सीरीज़ बनाई y x सीरीज़ में 2 ऐड करके। y सीरीज़ कितनी हुई? 7, 12, 17, 22, 27। रेंज निकालो, x सीरीज़ का क्या आएगा? 25 माइनस 5 यानी कि 20। और y सीरीज़ में रेंज ऑफ y 27 माइनस 7 यानी कि 20। ध्यान से देखो, दोनों में कोई चेंज नहीं है। यही है हमारी प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट, चेंज इन ओरिजिन। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को ऐड कर दो या लेस कर दो तो उस कंडीशन में आपकी रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज इन स्केल। मान लो मेरी x सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एक नई सीरीज़ बनाई y x सीरीज़ में 4 से मल्टीप्लाई करके। क्या आएगी y सीरीज़? 4, 8। ये आ गई मेरी y सीरीज़। निकालो रेंज x सीरीज़ में 5 माइनस 1 यानी कि 4 एंड रेंज ऑफ y हाईएस्ट 20, लोएस्ट 4। कितनी आई रेंज? 16। ध्यान से देखो क्या चेंज आया। रेंज आपकी मल्टीप्लाई हो गई 4 टाइम्स। ऊपर यहाँ पे क्या किया था आपने? 4 से मल्टीप्लाई की थी। रेंज भी आपकी 4 गुना बढ़ गई। यही होता है चेंज इन स्केल। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेंज भी आपकी 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी इन सेम रेशियो। यानी कि आपने यहाँ पे जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है रेंज भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, विथ मॉड्यूलस फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे मान लो मैंने y सीरीज़ बनाई -4 से मल्टीप्लाई करके। अब बताओ मेरी y सीरीज़ क्या आएगी? वही माइनस साइन ऐड कर दो, -16 एंड -20। ध्यान से देखना, रेंज ऑफ y क्या आएगा इस कंडीशन में। हाईएस्ट वैल्यू मुझे बताओ क्या आएगी। अगर आपका आंसर है -20 देन यू आर रॉन्ग फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है सबसे, वो सबसे बड़ी होती है। याद रखना, माइनस में आपकी ये है हाईएस्ट वैल्यू, -20 है आपकी लोएस्ट वैल्यू। माइनस साइन आ रहा है तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है -4 माइनस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट -20। तो रेंज क्या आया? माइनस माइनस प्लस, रेंज क्या है आपकी? 16। ध्यान से देखो चेंज क्या है, वही रेंज 4 गुना बढ़ गई। ऊपर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था बट इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। क्लियर फ्रेंड्स? मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको नेगेटिव साइन को क्या करना है? इग्नोर करना है, या नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आपका y है इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a क्या है? चेंज इन ओरिजिन, b क्या है? चेंज इन स्केल। तो a का कोई इफेक्ट रेंज ऑफ y क्या होगा? a का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चेंज इन ओरिजिन फर्क पड़ता है सेम रेशियो में। b से मल्टीप्लाई किया, रेंज में भी क्या होगा? b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉड का साइन क्या मतलब होता है इसका? नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। मान लो -3 है तो मॉड से बाहर आके क्या हो जाएगा? +3। -2 है तो मॉड से बाहर आके क्या हो जाएगा? +2। क्लियर फ्रेंड्स? चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल। वापस देखो, चेंज इन ओरिजिन, कोई भी वैल्यू को अगर आप प्लस या माइनस करते हो तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रेंज उसी रेशियो में आपकी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। माइनस साइन को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। हम करते हैं 2-3 एग्जाम्पल ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 15। रेंज ऑफ x है 12 तो रेंज ऑफ y क्या होगा? क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 15, ये हमें दे रखा है। 6y इज इक्वल टू 15 प्लस 3x, y इज इक्वल टू 15/6 प्लस 3/6x। ये आ गई y की वैल्यू। अब देखो रेंज ऑफ y क्या होता है?
मॉड बी मल्टीप्लाइड बाई रेंज ऑफ एक्स। बी क्या है आपका 3/6, 3/6 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ एक्स है आपका 12, तो रेंज ऑफ वाई कितना आएगा 6। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। 2x + 5y = 10, निकालो वाई की वैल्यू क्या आएगी। 5y = 10 माइनस 2x, y 10/5 माइनस 2/5x। b क्या है, ध्यान रखना -2/5 है। रेंज ऑफ y अगेन मॉड b मल्टीप्लाइड बाई रेंज ऑफ x। यहाँ पे ध्यान रखना b है -2/5, मॉड में मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x है आपकी 10। मॉड से बाहर आएगा तब क्या होगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 4। यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको माइनस साइन को मॉड के केस में क्या करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको इक्वेशन दे रखी है 8x + 6y = 12। अगेन निकालो y की वैल्यू। 12 माइनस 8x, y = 12/6 माइनस 8/6x। रेंज ऑफ y पढ़ा था हमने ऊपर, मॉड b मल्टीप्लाइड बाई रेंज ऑफ x। अगेन b कितना है आपका -8/6, मॉड में रेंज ऑफ x 18। मॉड से बाहर आएगा तब क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा, क्या आएगा आंसर 24। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इक्वेशन दी हुई है, क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो। ये है हमारा a, ये है हमारा b। इक्वेशन आ गई, y = a + bx। यहाँ पे b है हमारा नेगेटिव, तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास रेंज ऑफ y। क्लियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने पढ़ लिया रेंज का कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।